नमस्कार, स्वागत आप सभी का सच में धड़क पे। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। अगस्त के इस महीने में चारों तरफ अगस्त क्रांति की चर्चा है। कैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे बड़े आंदोलन किए गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आखिरी लड़ाई अगस्त क्रांति थी। 9 तारीख को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाएगा, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं आजादी के बाद हुई ऐसे क्रांतिकारी कदमों की जो अगस्त महीने में हुई। चाहे वो धारा 370 को हटाना हो, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो, या फिर अब राजस्थान के लिए 19 जिलों की सौगात मिलना हो। इसे संयोग कहें या सियासी प्रयोग के देश के इतिहास की अहम घटनाएं क्रांतिकारी महीने अगस्त में हुई हैं, क्योंकि राजस्थान को एक साथ 19 जिलों का मिलना प्रदेश के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। चीजें बनाए गए हैं, तो 33 चीजें बनकर 50 ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आधिकारिक रूप से 19 नए जिलों की स्थापना की। वहीं हर जिले में हवन पूजन यज्ञ किया गया, जिसमें सभी प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 50 जिलों और 10 संभागों में बंटने वाले राजस्थान की अब भौगोलिक सूरत काफी बदल गई है। प्रदेश के मानचित्र में जिलों तहसीलों के सीमांकन में बड़ा बदलाव आया है। यहां सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि राजस्थान के नए संभागों में कौन कौन से जिले और किस जिले में कौन कौन से उपखंड हैं। राजस्थान का बदला भूगोल प्रशासन तक पहुंचेगा हर छोर। अब 33 नहीं 50 जिलों वाला आपनो राजस्थान। 50 जिलों के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बना राजस्थान। 10 संभाग, 50 जिले, जनता से प्रशासन तक सुगम राह मिले। जय जय राजस्थान। राजस्थान वो जगह है जहाँ की भूमि रेतीली है तो तेवर रंगीन है, जहाँ पधारो महारे देश का रिवाज है तो रजवाड़ी यहाँ का मिजाज है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल के साथ ये राज्य पूरे भारत का सिरमौर बना हुआ है। सिर्फ जमीन ही नहीं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शौर्य गाथाएं सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में इतनी चर्चित हैं कि हर कोई इस राज्य की तरफ खिंचा चला आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इतने बड़े राज्य में महज 33 जिले होने से यहाँ पर प्रशासनिक इकाइयों से जनता की कई किलोमीटर की दूरी काफी समस्याएं खड़ी कर रही थी। लंबे अरसे से यहाँ के बाशिंदे अपने अपने क्षेत्र के लिए नए जिलों की मांग कर रहे थे। किसी की मांग तो 40 से 50 साल पुरानी है, जिसे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया है। उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 19 नए जिले देकर राजस्थान की जनता से प्रशासनिक इकाई की वो दूरी कम कर दी है, जिससे अब तक जनता 2-4 हो रही थी। आधिकारिक तौर पर अब राजस्थान में 33 नहीं बल्कि 50 जिले हो गए हैं, तो वहीं पूरे प्रदेश को 10 संभागों में बांट दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सभी नए राज्यों की आज औपचारिक तौर पर स्थापना की। हर जिले में सनातन परंपरा का पालन करते हुए पूजा पाठ, यज्ञ हवन किया गया। सभी प्रभारी मंत्री और दूसरे जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे। पूरे विधि विधान के साथ नए जिलों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि अब लोगों की प्रशासन के साथ दूरियां कम होंगी। विकास की धारा सूबे के अंतिम छोर पर खड़े शख्स तक पहुंचेगी। जयपुर आ रहा हो, इतना दूरी जाना पड़ता जिला मुख्यालय, ऐसे जिले में सोच समझते हम लोगों ने एक साथ भी समाज कही जन भावना का सम्मान 50 जन और राजस्थान जो चीजें बनाए गए हैं, आप कल्पना करते तो 33 चीजें बनकर 50 ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जिन 19 जिलों की स्थापना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, उन्हें मिलाकर अब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 10 संभाग बना दिए गए हैं। इनके सीमांकन के बाद अब नए उपखंड बने हैं, नई तहसीलें बनी हैं। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो जयपुर जिले में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बहरोड़, कोटपुतली, खैरतल, अलवर, दुदू, दौसा जिले शामिल हैं। सीकर संभाग में सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, शुरू जिले, बीकानेर में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले, अजमेर में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन, शाहपुरा जिले, भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, दीग,
गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर नए जिले बने हैं। कोटा संभाग में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिले, जोधपुर संभाग में जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा जिले, पाली में पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही जिले, उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूंबर जिले, नए बने बांसवाड़ा संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले शामिल हैं। राजस्थान में बांसवाड़ा, पाली और सीकर को मिलाकर अब कुल 10 संभाग हो गए हैं। इन 10 संभागों में कुल 50 जिले शामिल हैं। इन 50 जिलों में उपखंडों को भी शिफ्ट किया गया है, तो कुछ नए उपखंड भी बने हैं, नई तहसीलें बनी हैं। सबसे अहम बात ये कि नए जिले बनने से कई जिलों के नक्शे बदल गए हैं। ब्यावर जिला बना तो इससे अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा के नक्शे बदल गए। ब्यावर ऐसा जिला है जो 4 जिलों को तोड़कर बनाया गया है। ब्यावर में अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों की तहसीलें शामिल की गई हैं। नए जिले ब्यावर में अजमेर से ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, राजसमंद से टाटगढ़, भीलवाड़ा की बदनौर, पाली की जैतारण और रायपुर तहसीलों को शामिल किया गया है। इधर जोधपुर जिले के 3 टुकड़े किए गए हैं, जिसके बाद ये जिला मूल शहर तक सिमट गया है। ये 3 जिले अब जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी हैं। मूल जोधपुर जिले में जोधपुर तहसील का नगर निगम के क्षेत्र में आने वाला हिस्सा ही शामिल है। इसके अलावा जयपुर जिले के 4 टुकड़े किए गए हैं। जयपुर की पावटा, विराटनगर और कोटपुतली तहसील नए जिले कोटपुतली बहरोड जिले में चली गई हैं। जयपुर जिले में अब जयपुर हेरिटेज और नगर निगम क्षेत्र में आने वाली 4 तहसील जयपुर, आमेर, सांगानेर और कालवाड़ शामिल हैं। वहीं प्रदेश का सबसे छोटा जिला अब जयपुर से तोड़ा गया और दुदू बन गया है। ये जिला फागी और मौजमाबाद तहसीलों को मिलाकर बनाया गया है। वहीं अनूपगढ़ जिले में अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से तोड़ी गई तहसीलें रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, खरसाना, खाजूवाला शामिल की गई हैं। तो वहीं नए जिले गंगापुर सिटी में वजीरपुर और बामनबास तहसील चली गई हैं। कुछ तहसील करौली जिले से भी ली गई हैं। अलवर की तिजारा, किशनगढ़ बास, खैरतल, कोट कासिम, हरसोली, टप्पूकड़ा और मुंडावर तहसील खैरतल तिजारा जिले में चली गई है। इसी तरह बहरोड़, बानसूर, नीमराना, मंडल और नारायणपुर कोटपुतली बहरोड़ जिले में चले गए हैं। बहरोड़ को अलवर से तोड़ा गया है। इधर अजमेर के 3 टुकड़े किए गए हैं। अजमेर से ब्यावर और केकड़ी नए जिले बनाए गए हैं। इसके बाद अब अजमेर में अजमेर, पुष्कर, पीसांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपगढ़, अराई तहसील रह गई हैं। पाली को तो अब संभाग बना दिया गया है। इसके जिले पाली की 2 तहसील ब्यावर में शामिल की गई हैं। अब पाली में 8 तहसील रह गई हैं। पाली में अब सोजत, मारवाड़ जंक्शन, सुमेरपुर, बाली, पाली, रोहट, देसूरी और रानी तहसील शामिल की गई हैं। वहीं उदयपुर में पहले 21 तहसील थी। नए जिले सलूंबर में शामिल किए जाने के बाद अब उदयपुर में 16 तहसील बची हैं। उदयपुर में अब गिरवा, कुराबड़, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, जालौर, पलासिया, मावली, घास, ऋषभदेव, वल्लभनगर, भिंडर, कानोड़, खेरवाड़ा और नया गांव तहसील शामिल हैं। उदयपुर से तोड़े गए सलूंबर में उदयपुर की ही 5 तहसीलें सराड़ा, सेमरी, लसाडिया, सलूंबर और झल्लारा बनाए गए हैं। झुंझुनू से 3 तहसीलें सीकर से तोड़े गए नीमका थाना जिले में चली गई हैं और सीकर से 2 तहसील पाटन और श्री माधोपुर में नीमका थाना में ले ली गई हैं। झुंझुनू की खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नीमका थाना, पाटन तहसील नीमका थाना में शामिल हो गए हैं। सीकर में 2 तहसील नीमका थाना में चली गई हैं, जिससे अब यहाँ पर सिर्फ 10 तहसील रह गई हैं। पाटन और श्री माधोपुर तहसील नीमका थाना जिले में चली गई हैं। अब सीकर में फतेहपुर, रामगढ़ शेखावटी, लक्ष्मणगढ़, नेचवा, सीकर, धोत, सीकर ग्रामीण, दातारामगढ़, खंडेला और रिंगस शामिल हैं। बहरहाल नए संभागों और नए जिलों के गठन से सूबे का भूगोल तो बदल ही गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन जिलों के गठन को प्रदेशवासियों की प्रशासन की छोटी से छोटी इकाई तक पहुंच को संभव बताते हुए उनका कहना है कि इन नए जिलों के बन जाने से बस 30 किलोमीटर पर जिला और तहसील का मुख्यालय होगा, जिससे लोगों को अब कई किलोमीटर की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी। नंबर 1 है, अनाज में, तिलहन में, दलहन में चना उत्पादन नंबर 1 है, बाजरा में और सरसों उत्पादन नंबर 1 है देश के अंदर, मनरेगा काम नंबर 1 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 जिलों की घोषणा कर दी, जिससे प्रदेश में सियासी तूफान ला दिया। इसे अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में, वो भी 19 जिले, जो कभी नहीं हुआ, उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कर दिखाया है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस और अशोक गहलोत दोनों को काफी फायदा पहुंचने वाला है।
इस साल राजस्थान में चुनाव हैं, जिसकी रणभेरी एक तरह से बज भी चुकी है। इस साल मुख्यमंत्री जो बजट लेकर आए उसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा 19 जिलों का ऐलान करके दी। एक साथ 19 जिले और 3 नए संभाग की घोषणा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस क्षेत्र की जनता की 40 से 50 साल पुरानी मांगों को पूरा किया और इस मांग के लिए नाराज चल रहे कुछ विधायकों को भी खुश कर दिया। सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन जगहों को भी जिला बनाया जहां पर कांग्रेस की जमीन कमजोर मानी जाती है। ब्यावर, पाली, जालौर में पार्टी कमजोर मानी जाती है। ब्यावर में 2003 से लगातार कांग्रेस भाजपा से हार रही है। यहाँ पर पार्टी के लिए सीट को जीतना एक तरह से नाक का सवाल बन गया है। साल 2018 के चुनाव में भाजपा के शंकर सिंह रावत यहाँ से चुनाव जीते थे। इसके अलावा पाली विधानसभा सीट पर साल 1998 से कांग्रेस में सूखा पड़ा हुआ है। लगातार यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। बीते 2018 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा के ज्ञानचंद पारख जीते हैं, तो वहीं जालौर में 1990 से भाजपा जीत रही है। सिर्फ साल 2008 में कांग्रेस के रामलाल मेघवाल ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। तब से फिर कांग्रेस यहाँ पर सीट जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में इन 3 जिलों के लोगों की मांगों को पूरा कर कांग्रेस ने यहाँ पर एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा काम किया है। पाली को तो उन्होंने संभाग ही बना दिया और जालौर से सांचौर को अलग कर उन्होंने जिला बना दिया। हालांकि अब जिले तो नए बन गए हैं, लेकिन अब इन जिलों में लोकसभा और विधानसभा सीटों का निर्धारण नहीं है। बता दें कि राज्य को जिले बनाने का अधिकार है, लेकिन इन सीटों का निर्धारण करने का नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर इन नए जिलों के लिए लोकसभा और विधानसभा सीट का निर्धारण करेगी। तब सूबे की सियासत की स्थिति का पता चल पाएगा। तो केकड़ी जो अजमेर से टूटकर जिला बना है और यहाँ पर कांग्रेस से विधायक और पूर्व मंत्री रघु शर्मा है, इस सीट पर भी एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस वाला रिवाज चलता है। ऐसे में कांग्रेस ने केकड़ी को जिला बनाकर शायद अपने लिए ये सीट चुनाव के लिए रिजर्व करने की कोशिश की है। सलूम्बर से भाजपा के विधायक अमृतलाल मीणा विधायक हैं। संभव है सलूम्बर को जिला बनाकर कांग्रेस इस जिले के वोट अपने खाते में खिसकाने का दांव चला हो। डीडवाना पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। अब जिला बनने के बाद डीडवाना विधायक चेतन सिंह चौधरी काफी खुश हैं। अगली बार कांग्रेस की सरकार बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा फलौदी जो जोधपुर से तोड़कर बनाया गया है, इसे जिला बना देने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जननायक की परिभाषा को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। यहाँ से भाजपा के पब्बा राम विधायक हैं। साफ है कि दलगत राजनीति से इतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता की मांगों को ध्यान में रखा है, न कि पार्टी को। बहरौल से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव हैं। लंबे समय से वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पेपर लीक को लेकर उन्होंने सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सब किनारे रखकर सिर्फ जनता को ध्यान में रखा। बहरौल को जिला बनाकर उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। संभव है कि इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बल पार्टी को बम्पर वोट में बदल दे। यही नहीं, अभी इन जिलों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सुजानगढ़ समेत कई इलाकों को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने इनका पूरे होने की संभावना जता दी है। देखो, विधिवत तरीके से मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन वहाँ मनोज हमारा विधायक है, उसकी मांग हमारे भंवरलाल जी मेघवाल जी नेता रहे हैं। वडेर उनकी वहाँ के लोगों की मांग है, और भी वहाँ के हमारे प्रधान पूसाराम और कई लोग आते हैं हमारे पास, सुजानगढ़ के और कार्यकर्ता आते हैं, चूरू जिले के भी नेता हमारे कृष्णा जी वगैरह सब कहते हैं तो सुजानगढ़ जिला बढ़ना चाहिए। तो सुजानगढ़ की मांग है, तो कमेटी का जो टाइम दिया तो कुचामन सुजानगढ़ और भी, मैं ये दो के लिए नहीं, और भी जो इस कैटेगरी में अगर राम कमेटी में आएंगे तो निश्चित रूप से बनेंगे। निश्चित रूप से वहां की जनता को आश्वस्त करूंगा, वहां के जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करूंगा। राजस्व डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी ने पूरी कलम में ताकत दे रखी है। जितने तहसील पटवार मंडल उपखंड खोलने खोलो, लाओ जनता की मांग। मैं जनता मांगते हमारे नेता ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो कमेटी का टाइम इसीलिए बढ़ाया और अभी तो देखो आप बहुत जल्दी और सूचनाएं मिलेगी आपको। बहरहाल अगस्त के इस महीने में राजस्थान को एक साथ 19 जिलों का मिलना एक बड़ी क्रांति की वानगी कह रहा है। हो भी क्यों ना, आजादी से लेकर आज तक किसी भी राज्य को इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतने जिले नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में इस राज्य के सियासी पटल पर आना एक बड़ी क्रांति और एक बड़े सियासी संदेश का संकेत दे रहा है, जो आने वाले चुनाव और उनके नतीजों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क। देश की आजादी के लिए अगस्त क्रांति देश के लिए नई तकदीर के दरवाजे खोलकर आई थी। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन आजादी की कहानी बड़ी लंबी है।
आजादी पाने के लिए कई सालों तक लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब भारत एक आजाद देश बना। आजादी के बाद भी अगस्त के महीने में क्रांतिकारी फैसले लिए गए जो एक अलग तरह की क्रांति की बात करते हैं। भारत की आजादी के लिए जो लड़ाई देश ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ी, वो कोई भी कभी नहीं भूल सकता। न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, अंग्रेजों की यातनाएं सही, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, जिसके बाद 15 अगस्त को देश आजाद हो पाया। अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी, उसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया है। इस लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं के दिलों में आजादी की लौ को आग में बदला। यही वजह है कि इसे भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। इतिहास के पन्नों में अगस्त महीने की कुछ घटनाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में अगस्त महीने का खास स्थान रहा है। इसकी वजह ये रही कि अगस्त के महीने में भारत में बड़ी बड़ी घटनाएं और क्रांतियां हुई थी, जिसकी वजह से देश का स्वरूप बदल गया। गुलाम भारत भी अगस्त महीने में ही आजाद हुआ। देश की आजादी से लेकर अब तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, आर्थिक उदारीकरण हो, विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोलना हो, आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाना हो, या फिर रोजगार के लिए नरेगा जैसे आर्थिक कदम उठाना हो। अगस्त महीने में ही ऐसे ही कुछ अहम फैसले और लिए गए, जिन्होंने देश के इतिहास में सुनहरे पन्नों में खुद को दर्ज कराया है। इनमें 1947 में भारत की आजादी और रक्षा वीरता पुरस्कारों की स्थापना हुई। 1982 में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साल 1990 में भारत में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ, जिसने रक्षा के मोर्चे पर भारत का डंका बजाया। साल 2019 जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। 2020 में अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। अगस्त महीने में हुई इन घटनाओं में से उन घटनाओं की बात करते हैं जो देश के वर्तमान, भूत और भविष्य के लिए क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इनमें से 5 अगस्त की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई बड़ी घटनाएं इसी दिन हुई। बात देश के सबसे विवादित और सबसे पुराने मामले की करते हैं, और वो है श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का। विवाद शुरू होता है सन 1528 से। कहा जाता है कि बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो जाता है। आजादी के बाद से मंदिर मस्जिद का ये विवाद देश की राजनीति में एक अहम मुद्दा बन गया। इसी को लेकर हिंसा हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए, हत्याएं हुई, कई लोग मारे गए, जांच आयोग बना, आरोप तय हुए। फिर देश की सबसे बड़ी अदालत में इस फैसले को ले जाया गया। फैसला सुनाया गया 9 नवंबर 2019 को। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदी से चले आ रहे इस विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके लिए देश का हर नागरिक उतावला था। कई नेता और आम नागरिक इस फैसले के इंतजार में ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन जब फैसले का दिन आया तो पूरे देश में एक अलग ही उत्सुकता का माहौल बन गया था। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को ही इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था। जब फैसला आया तो एक बार तो लोगों को अपने कानों पर यकीन तक नहीं हुआ कि जिसकी आस में उन्होंने सदियां गुजार दी, वो आज उनके सामने है। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। इसके साथ ही सरकार को भी यह आदेश दिया गया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया। फिर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की गई। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जिसने आर्टिकल 370 की लकीर को मिटाकर भारत के इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिख दी। 11 सितंबर 1964 को भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पढ़ रहे थे तो देश टीवी पर इतिहास को बनते देख रहा था। देश एक सपने को हकीकत का रूप लेते देख रहा था और देश अपने सिर पर मुकुट को ओढ़ रहा था। बात चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, विकास की हो, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर से 70 साल की टीस को खत्म कर दिया और विकास की मुख्य धारा से जोड़कर देश के दूसरे राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा हो गया है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को तो विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन ये संविधान के उन मूल अधिकारों पर चोट करता था जिसे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। 72 सालों तक जम्मू कश्मीर और देश के बीच अनुच्छेद 370 की जो फांस थी, जिसे 4 साल पहले इतिहास बना दिया गया और एक नए कश्मीर की कहानी लिख दी गई, क्योंकि 370 की बेड़ियों ने देश को एक देश, 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान का एहसास करा दिया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद यह विकास की राह पर चल पड़ा।
बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है, साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दिया गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया। केंद्र के इस फैसले से कई अहम बदलाव इस राज्य में हुए, जो देश में क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इस महीने एक और नई क्रांति हुई है और वो है राजस्थान को लेकर। 5 अगस्त के दिन राजस्थान को एक साथ 19 जिलों की सौगात मिली और ये सौगात दी मुख्यमंत्री और जननायक अशोक गहलोत ने। वो जननायक जो न कभी रुकता है, न कभी थकता है, न कभी आराम करता है। वो लगा रहता है प्रदेशवासियों की जरूरतें पूरी करने में। वो लगा रहता है प्रदेश के हर नागरिक की समस्याओं को सुनने में। दलगत राजनीति से इतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन से जनता की कई किलोमीटर की दूरी कम करने का काम किया है।